इसको इंग्लिश में कहते हैं त्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ पे है त्रि मतलब होता है तीर, गोनोमेट्री, गोनो मतलब यहाँ पे हो गया इसका कोण, और मेट्री का मतलब हो गया भुजा। तो ये हो गया 3 कोण वाले भुजा के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसको कहते हैं त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें जो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी। इसी से रिलेटेड हम लोगों को त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर जैसे मान लीजिए अगर हम इसको सी को अगर हम थीटा मानते हैं, थीटा कोण का मानक रूप होता है, तो अगर थीटा अगर हम इसको मानते हैं तो इसके सामने वाले को कहते हैं सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कहते हैं। क्योंकि सम्मुख भुजा इसलिए कहते हैं कि इसके सम्मुख है, इसके सामने है, इसलिए इसको कहते हैं सम्मुख भुजा। और उसके जो नीचे वाला होगा, मतलब जिस पर ये कोण बना होगा, उसको कहते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। यानी यह इससे संलग्न है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे संलग्न भुजा। इसके सामने वाले को कहेंगे सम्मुख भुजा। जिसके थीटा के सामने जो होगा उसको कहेंगे सम्मुख भुजा, और जिससे ये जुड़ा रहता है उसको कहेंगे संलग्न भुजा। इतना सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको कहते हैं पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, पी कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लंब, लंब इसको कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से डिनोट करते हैं। और इसको कहते हैं बेस यानी आधार, नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार, इसको कहते हैं बेस, इसको बी से डिनोट करते हैं। और जो सबसे लंबी भुजा होती है, जैसे कि ए और सी हो गया लंबी भुजा, इसको कहते हैं हम लोग कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनियस यानी एच। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि ए बी को कहते हैं लंब परपेंडिकुलर, बी सी को कहते हैं आधार, आधार मतलब जिस पर वो आधारित है। जैसे मान लीजिए घर होता है, नींव होता है, वो आधारित होता है नींव पर। ठीक उसी तरह से यहाँ पे संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा किस पर आधारित है? यहाँ बी सी पर आधारित है, इसलिए बी सी को कहेंगे आधार, बेस। लंबी जो सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज में, उसको एसी से डिनोट किया गया है, जिसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस, इसलिए इसको एच से डिनोट करते हैं। अब दूसरा इसका फिगर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है, ए है, बी है, सी है। अगर हम इसको थीटा ना मान करके, इसको कोण ना मान करके, अगर हम इसको कोण माने, इसको कोण माने, कोण को मापने का जो होता है उसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको कोण मानते हैं तो इसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा? ये सामने वाला सम्मुख भुजा हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा। देखिए इसके सामने जो था, इस थीटा के सामने, इस कोण के सामने वाला इसमें सम्मुख भुजा था। ठीक उसी के तरह इसके सामने वाला अब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सम्मुख भुजा। और जिस पे ये आधारित है, यानी ए बी अब हमारा यहाँ पे आधार हो जाएगा, यानी संलग्न हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगा। और जो लंबी वाली है, जो उसका जो लंबा भुजा है इसका, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये फिर हो जाएगा कर्ण। इसको अब हम लोग के लिए ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा बेस यानी कर्ण। तो इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, इसको बी से करेंगे, इसको पी से करेंगे। इतना सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये समझने के लिए हम आप लोग को बता रहे थे, ताकि आप समझे कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, यानी कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है।
ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम आप लोग को लिख करके वहाँ पे पहले से बोर्ड पर दिखाए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 तरह के होते हैं, वो हम लोग जानेंगे कौन कौन सा होता है। तो जान लीजिए, साइन थीटा होता है P/H। P/H कहने का अर्थ हो गया, देखिए यहाँ पे P कौन सा है, A और B, तो यानी AB बटा में H यानी AC। समझ में आया होगा। अब साइन थीटा का हो गया, उसी तरह से कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H। इस कोण के लिए बता रहे हैं, उसमें अगर बताएंगे तो फिर अलग हो जाएगा, फिर AB/AC नहीं होगा, फिर वहाँ पे अलग हो जाएगा, फिर वहाँ पे BC/AC हो जाएगा। लेकिन हम आपको अभी इस त्रिभुज के आधार पर बता रहे हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा P/H यानी AB। देखिए साइन थीटा AB परपेंडिकुलर AB बटा में BC, AB बटा में AC, सॉरी कर्ण चूंकि लेना है हम लोगों को H, तो AB/AC हो जाएगा। फिर कॉस थीटा होता है B/H, तो B कितना है हम लोग का, BC बटा में H फिर कितना हो जाएगा, AC। फिर होता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है P/B। P मतलब परपेंडिकुलर यानी AB, B मतलब बेस यानी संलग्न जो भुजा है, तो हो जाएगा ये यहाँ पे BC। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होता है, जिसमें से हम आपको 3 लिख दिए हैं। अब देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अगर हम यहाँ पे बेस वाला मिटा करके यहीं पे सामने लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा फिर इसका उल्टा हो जाएगा H/P हो जाएगा। जब ये H/P हो जाएगा तो ये भी उलट हो जाएगा, AC/AB हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, H/B हो जाएगा। यह भी उल्टा हो जाएगा तब AC/BC हो जाएगा। फिर टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यह भी उल्टा हो जाएगा, B/P हो जाएगा। यह भी उल्टा हो जाएगा, BC/AC हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। P/H का मतलब P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बटा कर्ण। अब देखिए इतना अगर आप समझ गए होंगे तब इसको बनाएंगे कैसे, ये पूछेगा कैसे क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा उल्टा कैसे होता है एक दूसरे का। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। इसको कैसे हम लोग जांच करेंगे कि ये साइन थीटा, ये भी याद रखना है आप लोगों को कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो ये हम लोग कैसे जांचेंगे, तब देखिए साइन थीटा का क्या है, AB/AC गुने कॉसेक थीटा का देखिए क्या है, AC/AB। तो ये B से AB कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका प्रूफ। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1, ये बटा में चल जाएगा सेक थीटा। चूँकि आप लोग पहले पढ़े होंगे, जान रहे होंगे कि साइन थीटा इसको गुना हो सकता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1 चल जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेक थीटा केवल लिखते हैं, सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आप इसको उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। फिर इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा ये सेक नीचे चला आएगा, अगर हम सेक लेते हैं तो फिर कॉस नीचे आ जाएगा। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से टैन थीटा को आप लिख सकते हैं कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। फिर उसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं कि टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला है, इसको भी आपको याद करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है,
पाइथागोरस परिमेय, ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसको याद करना होगा आपको। देखिए ये होता है h² बराबर p² प्लस b², यानी कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको अब p निकालना है तो h² बराबर हो गया p² प्लस b²। अगर हमको p निकालना है, p² को अगर यहीं रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा h² माइनस b²। अगर b² को हम यहीं रहने देते हैं तो फिर हो जाएगा h² माइनस p²। देखिए 3 ही होता है h p b। अगर हमको p निकालना है तो बड़ा वाला में से b घट जाएगा, अगर हमको b निकालना है तो बड़ा वाला में से p घट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना भी पढ़ना होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि पढ़ते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक दे दे यहाँ पे a b c, और इसका मान लीजिए कि अगर ये दे दे 12 दे दे, उसके बाद में इसका 13 दे दे, और कहे कि आपको आधार निकालना है, आधार निकालना है, यानी आपका ये किसका हो जाएगा, ये आधार आपको कहे कि निकालना है। तो मतलब आपको p दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप लगा दीजिए इसमें 12 सेंटीमीटर, h दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है b मतलब आधार निकालना है। तो b निकालने के लिए आपका ये पास में ये फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे b² बराबर होता है h² माइनस p²। तो जहाँ पे h² h यानी 13 का स्क्वायर माइनस p² यानी 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का पहरा 13 बार पढ़ना है, यानी 13 को गुना करना है 13 से, 13 13 हमारा 169, और फिर 12 का पहरा पढ़ना है 12 बार, यानी 12 को 12 से गुना करना है, 12 बार हमारा 144। इसको घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी 25। तो यहाँ पे आ गया b² बराबर 25। तो अगर हम केवल b निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, किस पर रूट चढ़ जाएगा 25 पर रूट चढ़ जाएगा। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी b आ गया आपका 5। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया कि निकालना कैसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर निकालते हैं। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किताब में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि साइन थीटा का वैल्यू दे देगा और कहेगा कॉस थीटा निकालिए, टैन थीटा निकालिए, कॉसेक थीटा निकालिए। जैसे मान लीजिए कि दे दिया, कह देगा कि साइन थीटा बराबर p/h होता है। अगर p/h होता है तो अगर दे दे यहीं पे 12/13 और कह दे कि आपको टैन थीटा निकालना है, तो टैन थीटा का क्या होता है p/b, और जबकि साइन थीटा का होता है p/h। तो अब आपके पास b पता नहीं है तो पहले आप b निकालिएगा इस फार्मूला से, तो b मालूम चल जाएगा 5। तो इसके आधार पे यहाँ पे रख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इसको आप याद करके आइएगा, इसको देख लीजिएगा फार्मूला को। अगले क्लास में हम बताएंगे कि किसी का कोण दिया हो तो उसका तादात्म्य से कैसे निकालते हैं। बस इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।